हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। जैसा कि हम चैप्टर 4 के 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5 कर चुके हैं कंप्लीट। तो अब बारी है प्रॉब्लम सेट की। प्रॉब्लम सेट में आपका हो जाता है पूरे चैप्टर का रिवीजन। और जैसा कि आपको इस चैनल का स्टाइल मालूम है कि हम प्रॉब्लम सेट करते हैं वन गो में, पूरा का पूरा कंप्लीट प्रॉब्लम सेट 4 इसी एक लेक्चर में। टोटल 13 सम है बच्चों, हो जाएंगे आज ही, बने रहिए। देखिए पहले शुरुआत हो जाती है एमसीक्यू से। एमसीक्यू में है 6:5 और y:10, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। भैया कर लीजिए सॉल्व। 6/5 y/20 यानी कि 6 × 20 y × 5, ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 5, ये आ गया 24। आंसर हुआ 24। 1 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर का रेशियो, भैया यूनिट होना चाहिए सेम। तो यूनिट सेम होना चाहिए, तो एक काम करिए, सेंटीमीटर को बदल दीजिए मिलीमीटर में। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी एक्चुअली 1 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर का रेशियो होगा 1:10, यानी आंसर हुआ 1:10। भैया यहां पर एजेस ऑफ जतिन, नितिन और मोहसिन दिया हुआ है 16, 24 और 36, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ नितिन के एज और मोहसिन के एज का रेशियो। तो नितिन का एज हुआ 24, मोहसिन का एज हुआ 36। तो 24 मतलब 12 2 जा, 36 का मतलब 12 3 जा, 12 हो जाएगा कैंसिल, आ गया 2/3, यानी बच्चों आंसर हुआ 2:3। तो इस तरह से आप साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, किया करें। Fourth, 24 bananas were distributed between शुभम एंड अनिल। शुभम और अनिल के बीच में बनाना का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 3:5 में। तो बच्चा फटाक से ले लेते हैं 3x और 5x। मान लेते हैं कि शुभम को मिले 3x बनानास और अनिल को मिले 5x बनानास, लेकिन टोटल बनानास थे कितने? 24, यानी कि 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 24। ये हो गया 8x इज इक्वल टू 24। सो x हुआ 24/8, यानी कि 8 3 जा 24। तो उस हिसाब से बच्चों अभी x का वैल्यू आ गया है, तो हमें निकालना है किसका? शुभम को तो मिला है 3x, यानी कि 3 × 3 यानी कि 9 बनानास। तो आंसर हुआ 9। फिर व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 25? मीन प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका सिर्फ यही है, b² × AC। b² इज इक्वल टू AC। 4 × 25 ये आ जाता है 100, यानी कि स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, यानी कि आंसर हुआ 10। तो इस तरह से बच्चों हमने कर लिया MCQ। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आ जाइए भाई साहब, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा पीछे चलता हूं मैं, ये इस तरह से क्वेश्चन को रीड करता हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द फॉलोइंग नंबर्स राइट द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो फाइंड आउट करना है बच्चों। तो जैसे 21/48, तो देखिए ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 × 7, 3 × 16, 3 और 3 हो जाएगा बच्चों कैंसिल यहां पर। इस तरह से ये आ गया 7/16, यानी कि इसका आंसर हुआ 7:16। आप ऑलरेडी बच्चों 4.1 में ये काम कर चुके हैं। दूसरा है 36/90, 9 से कर देते हैं कैंसिल, 9 4 जा, 9 10 जा, 9 और 9 हो जाएगा कैंसिल। फिर 4 को भी आप 2 2 जा और 2 5 जा 10, इस तरह से कर सकते हैं। फिर से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये इस तरह से, और बच गया 2/5, यानी कि 2:5। नेक्स्ट इज 65/117, 13 के टेबल में आता है बच्चों। 13 5 जा, 13 9 जा, 13 13 कैंसिल, 5/9 यानी कि 5:9। फिर बारी आती है 138/168 की। 23 के टेबल से हम इसे कर देंगे कैंसिल, 23 कैंसिल, 6/7 यानी कि 6:7। बात करते हैं फिफ्थ की, 114/133, 19 के टेबल में आता है, 19 कैंसिल, we get 6:7 the final answer। तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट द फॉलोइंग रेशियोज इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ये बच्चों यहां पर आपको ज्योमेट्रिकल फिगर का सब कुछ पता होना चाहिए। ये 4.2 से आता है। रेडियस टू द डायमीटर, आपको पता है ना डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस। तो जैसे रेडियस को अगर हम r मान लें तो डायमीटर होगा 2 ऑफ r। अब उनका रेशियो निकालना है बच्चों, सिंपल सी बात है, r/2r, r कैंसिल, वी गेट 1/2, यानी आंसर इज 1:2। सिंपल सी बात है, आपको ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में नॉलेज होना तो चाहिए। यहां पर बच्चों कह रहा है रेशियो ऑफ डायगोनल टू द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 4 ब्रेड्थ 3। आइए इसका डायग्राम दिखा देता हूं मैं आपको। ये रहा इसका लेंथ, ये रहा इसका ब्रेड्थ। तो डायगोनल का मुझे लेंथ के साथ रेशियो निकालना है। बच्चों आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है? हाउ वी कैन फाइंड द डायगोनल? सिंपली बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 25। स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, आ जाएगा 5। यानी डायगोनल मुझे मालूम पड़ गया 5। एज पर क्वेश्चन डायगोनल का लेंथ से रेशियो निकालना है। डायगोनल का लेंथ से रेशियो निकालना है। डायगोनल है 5 और लेंथ है 4। आंसर आ गया 5:4। तो आप अच्छे से अगर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे बच्चों तो आप पाएंगे कि ये तो पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल आ जाएगा एंड देन दिस वी कैन डू। अगर ये स्पेशलिज्म आपको बहुत पसंद आ गया है बच्चों तो मार दीजिए हिट लाइक। थर्ड, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड 4। तो बच्चों आपको पता है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड। किसका? स्क्वायर का। 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 4, यानी कि 16 सेंटीमीटर। सिर्फ सेंटीमीटर होगा, ना कि स्क्वायर। एरिया की बात करें तो साइड का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे यूनिट हो गया है अदला बदली। ये आएगा सेंटीमीटर, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पर आपको ध्यान रखना है सिर्फ नंबर्स पर, यानी कि रेशियो होगा पेरीमीटर अपॉन एरिया। 16/16 कैंसिल, यानी कि 1:1। तो देखिए इसका रेशियो आ गया 1:1 पेरीमीटर एंड एरिया। जब उसका साइड 4, हमेशा स्क्वायर के साथ ऐसा नहीं होगा, बट यहाँ पे साइड 4 था और एरिया भी वही आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। आपको तो पता है कैसे प्रोपोर्शन चेक करते हैं। जैसे ये नंबर है, हमें क्या होगा? कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का मतलब बीच वाले का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट एंड लास्ट। हम चेक कर लेते हैं। चलिए पहले बीच वाले का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए, बी और सी अज्यूम कर लेते हैं। बीच वाले का स्क्वायर निकाल लेते हैं 16 और फिर a इंटू सी कर लेते हैं, यानी कि 2 इंटू 8, वो भी 16 आ गया। वाह भाई, बी स्क्वायर का आंसर a इंटू सी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। सो वी कैन से यस 2, 4, 8 आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। ठीक तरह से इसको चेक करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं ए बी सी। बीच वाले का स्क्वायर निकाल लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 4 है, ये 3 है, इक्वल नहीं आ रहा है। इक्वल नहीं आ रहा है मतलब दे आर नॉट इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। यही तरीका है बच्चों इसका। और भी 2 सम है इसके अंदर। देखिए ये कंपेयर करिए, ए बी सी, बीच वाले का स्क्वायर करिए, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करिए। ये तो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब दे आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। एंड द फोर्थ इफ यू सी ए बी सी, बीच का करिए स्क्वायर 25, 3 इंटू 8 24। दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर दे आर नॉट इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी था। आपको सिर्फ चेक करना था कि ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अगर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है और a और c का वैल्यू ये है तो फाइंड b। बच्चों आपने अभी अभी सीखा कि b स्क्वायर इज इक्वल टू ac होता है। तो अगर वो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है तो ऐसा होता है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 27, जिसका मतलब रूट 81। अब b का मतलब रूट 81, रूट 81 का मतलब 9। तो मिल गया हमें b का वैल्यू, दैट इज 9। सो ठीक है। तो अगर नंबर्स कंटिन्यूअस हैं तो हम लोग बीच का नंबर बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसे हम मीन प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। ये बेस्ड है 4.5 पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज
परसेंटेज का मतलब बच्चों डिनोमिनेटर 100 आ जाए, तो डिनोमिनेटर 100 आ जाए तो न्यूमरेटर में कितना आना चाहिए, वही हम x अज्यूम कर लेते हैं। जैसे 37/500 इज इक्वल टू x/100। सिंपल सी बात है, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 0 0 हो जाएगा कैंसिल हो जाइए, हो गया। अब आ जाएगा ये 37/5 यानी कि 7.4%। पहला आंसर हो गया। सेकेंड भी आप x/100 से करिए कंपेयर, 100 को ले आइए इधर, ठीक है, ये हो जाएगा 500/8 यानी कि 62.5%। थर्ड 22/30 इज इक्वल टू x/100, 100 को ले आते हैं यहाँ पे, 0 0 कर लेते हैं थोड़ा सा कैंसिल, ये हो जाएगा फिर 220/3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 73.33%। बात करते हैं 5/16 की, ले आते हैं 100 यहाँ पर, 500/16 यस, और ये आपको देगा 31.25%। 144/200 ले आते हैं 100 यहाँ पे तो भैया 2 0 हो जाएगा कैंसिल, 144/12 यानी कि 12%। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना था बेस्ड 4.2 पर। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आ गया है, समझ में आ गया है। तो भाई लोगों तक बात पहुंचाइए इस चैनल के बारे में। सब्सक्राइबर हम पहुंच चुके हैं करीब 450 की तरफ। जल्दी से इस वीडियो के बाद सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए 500 के आसपास, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 तक बच्चों बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम आधे रास्ते पहुंच गए। राइट द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड क्वांटिटी। चलिए क्या है भैया, यह है 1024 MB और यह है 1.2 GB। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं जब तक यूनिट सेम नहीं होगा वी कैन नॉट फाइंड द रेशियो। तो क्वेश्चन में एज अ हिंट उन्होंने दिया हुआ है कि 1024 MB का मतलब 1 GB। तो भैया ये 1 GB हो जाएगा, 1.2 GB हो जाएगा, इट विल बिकम इजी। तो इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं 1 GB। अब बच्चों ये 1 है, 1.2 है, डेसिमल रिमूव करूंगा तो ऊपर हो जाएगा 10 यानी कि 10/12। 2 5 2 6 2 और 2 कैंसिल, बच गया 5/6 यानी कि 5:6। इसका रेशियो आ गया। ओके, नेक्स्ट है 17 रुपीज एंड 25 रुपीज 60 पैसे। 70 रुपीज मतलब 17 × 100 पैसे और 25 रुपीज 60 पैसे का मतलब पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करके 2500 + 60 यानी कि 25 60 पैसे। तो हमने जो दोनों यूनिट था उनको सेम करने के लिए दोनों को पैसे में कन्वर्ट करा। अब फाइंड आउट कर लेते हैं रेशियो। 1700/2560, 0 0 हो जाएगा बच्चों कैंसिल, ये बचेगा 170/256। 2 से पहले कैंसिल कर दे रहा हूं मैं, 2 और 2 कैंसिल, ये हो गया। अब 85/128 बच गया जो कि हमारा फाइनल आंसर है, ये और कैंसिल नहीं होने वाला। तो ध्यान रखिए कैसे हम यूनिट्स को सेम करते हैं, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन में सम नंबर 3 या 5 डजन एंड 120 यूनिट्स। तो भैया पहले बात तो डजन मतलब क्या होता है, डजन का मतलब होता है 12 यूनिट्स। तो 5 डजन का मतलब 5 × 12, ये आ गया 60 यूनिट्स। अब बच्चों हम 60 और 120 का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 0 कैंसिल, 12 5 60, नहीं 0 हम कैंसिल नहीं करते तो भी चलता, गलती से कैंसिल हुआ है। 12 5 12 10 12 12 कैंसिल, 5 1 5 2 जी, यानी ये 1/2 आ गया। अगर हम 0 0 भी कैंसिल कर लेते हैं ना बच्चों, 6 1 6 2 से हो जाता था। एनिमेशन में थोड़ी बहुत बातें ऐसी हो जाती हैं बच्चों, वो मैंने गलती से यहाँ पर 0 0 कैंसिल कर दिया है। सो ट्रीट दिस एज 60/120, 12 5 12 10। बात करते हैं फोर्थ की, तो यह है 4 स्क्वायर मीटर, 4 × 10,000 यानी कि 40,000। 1 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर हो जाता है बच्चों। तो 4 स्क्वायर मीटर की बात करें तो 100 × 100, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो जब हम स्क्वायर मीटर की बात करते हैं तो 100 × 100 यानी कि 10,000 हो जाएगा, यानी कि 4 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 40,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा वाला तो 800 है ही। यहाँ पर हम कर देंगे 2 zeros कैंसिल, ये आ जाएगा 400/8।
8 से कैंसिल कर देते हैं, 8 फाइजा यानी कि 50 हो गया, 8 कैंसिल, 50/1 यानी कि 50:1। ध्यान रखना बच्चों, छोटा सा सम आपसे इग्नोर ना हो जाए। स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिर्फ मीटर से सेंटीमीटर में करना होता तो 100 वॉज इनफ। फिफ्थ सम की बात करें जो इसका आखिरी है इस क्वेश्चन का, तो 1.5 kg एंड 2500 ग्राम है, तो ग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम लेंगे तो किलो होता है, कन्वर्ट किया तो 1500 ग्राम आ गया। अब रेशियो करते हैं 1500/2500, 2 zeros हो जाएंगे कैंसिल, 15/25, 5 3 5 5 5 और 5 कैंसिल, 3/5 यानी कि आंसर हुआ 3:5। तो बच्चों यहां तक हो गए सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आएंगे ढेर सारे के मेथड पर। के मेथड मतलब क्या, थोड़ा सा याद आपको दिला दें। आपको याद है ना ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियोज, जैसे कि इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होता है, इसको उल्टा करना। दूसरा मतलब अल्टरनेंडो, अल्टरनेटिव का मतलब होता है इसे अदला बदली कर देना, सी और बी को। ठीक है, ये हो गया सी और बी। फिर आ गया था बच्चों कंपोनेंडो। कंपोनेंडो का मतलब होता है डिनोमिनेटर को सिर्फ ऐड कर देना, तो ये होता था कंपोनेंडो। फिर था डिविडेंडो। डिविडेंडो का मतलब था सब्ट्रैक्ट कर देना। फिर आ गया था कंपोनेंडो डिविडेंडो, मतलब डिनोमिनेटर को ऐड करना, डिनोमिनेटर को ही सब्ट्रैक्ट करना। ये तो था ही। और इसका एक अल्टरनेट मेथड क्या था, वो था के मेथड। के मेथड क्या था कि अगर a/b = c/d है तो वी कैन कंसीडर a = ck, b = dk, है ना। या एग्जांपल के तौर अगर हम देखें तो a/b = 5/3 है, सो आई कैन टेक a = 5k एंड b = 3k। अगर बच्चों आपको याद हो तो ये 4.3 में हमने बेसिक में सीखा हुआ है, यहां पर मैंने फिर से सिखा दिया। अब मुझे जो अगला क्वेश्चन है उसमें मुझे ये के मेथड का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए मैंने ये फिर से आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अगर a/b is 2/3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जैसा कि मैंने आपको बच्चों बताया था कि अगर आपको a/b ऑलरेडी पता हो तो k मेथड इज मोर यूजफुल। सो a = 2k, b = 3k। आप सिंपल कंपोनेंट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, बट यहां पर बच्चों k मेथड विल बी मोर हैंडी। तो a का वैल्यू है 2k, b का वैल्यू है 3k। लीजिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 4 2 8, 3 3 9, 3 3 9, 17k/9k, k हो जाएगा कैंसिल, ये आ गया 17/9। देखिए आंसर हो गया फटाक से। सेकंड की बात करें, a का वैल्यू रखिए वही 2k और b का वैल्यू रखिए 3k। स्क्वायर कीजिए उनके, 4k², 9k², 4k² और 9k²। k से याद आ गया, सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए भैया 1k तक। 5 4 20, k², 2 9 18, k², 20k² माइनस 18k²। 20 + 18 हो गया 38, 20 - 18 हो गया 2k², k² कैंसिल, 2 19 यानी कि आंसर आ गया 19। वेरी इजी ना बच्चों, के मेथड इज वेरी 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 इजी। चलिए इसमें वैल्यू रखा, क्यूब करना है। 2 का क्यूब आ जाएगा 8, 3 का क्यूब आ जाएगा 27। सिमिलरली नीचे भी 27। 27 + 8 35, k का क्यूब कैंसिल, we get 35/27 as the final answer. And the last one, 7b - 4a, 7b + 4a. Put the values, 7 3 21, 4 2 8, 21 + 8, ये आ जाएगा 13k/29k। केस कैंसिल, we get 13/29। तो देखिए के मेथड से ये कितना आराम से हो जाता है। अगर आपको a/b का वैल्यू डायरेक्टली ना पता हो बच्चों, तब तो ऑपरेशंस ऑन जो भी करते हैं हम थ्योरेटिकल रेशियो उसी से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, जो कंपोनेंडो डिविडेंडो आपने सब सीखा है उससे करना पड़ेगा। बट इफ यू नो द वैल्यू ऑफ a/b बच्चों, आई विल सजेस्ट गो विद द के मेथड। के मेथड के बारे में आपने और कुछ सीखा था जो 4.5 में सीखा था। क्या था वो बेसिक, कि अगर ABCD प्रोपोर्शन में है तब हम इस तरह से लेते हैं, और a का वैल्यू b के, c का वैल्यू d के होता है, राइट। लेकिन अगर कंटिन्यूस प्रोपोर्शन हो तो क्या होता है, a/b = b/c = k, तो b का मतलब c के और a का मतलब b के, जिसमें हम
b का वैल्यू वापस पुट अप कर देते हैं ck इंटू के ck स्क्वायर। तो जब कंटिन्यूस प्रोपोर्शन होगा तो ये वैल्यूज रखना है, नॉर्मल प्रोपोर्शन होगा तो ये वैल्यू रखना है, तब हम प्रूव कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हमेशा उन सम्स में होगा जिसमें हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं कि दे आर इन प्रोपोर्शन में है बच्चों। सो लेट अस अंडरस्टैंड अगेन, अगर प्रोपोर्शन में है तो मुझे हमेशा a का वैल्यू b के और c का वैल्यू d के रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 11a स्क्वायर प्लस 9ac अपॉन 11b स्क्वायर प्लस 9bd इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3ac b स्क्वायर प्लस 3bd, ये प्रूव करना है। लेट अस टेक LHS बच्चों, और a का वैल्यू b का वैल्यू a का वैल्यू और c का वैल्यू इसमें पुट अप कर देते हैं। जैसे a का वैल्यू देखिए b के रख दिया, c का वैल्यू d के रख दिया, a का वैल्यू b के रख दिया। देखिए हर जगह पे b का वैल्यू कुछ नहीं रखना है, d का वैल्यू कुछ नहीं रखना है। ये हो जाएगा b स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो जाएगा b d और k स्क्वायर। ये देखिए इस तरह से हो गया। हम देख सकते हैं कि ऊपर k स्क्वायर हो गया है कॉमन, लेट्स टेक दैट कॉमन। तो अंदर बच गया 11b स्क्वायर और 9bd, ये बच्चों हो जाएगा कैंसिल और आपको बचेगा सिर्फ k स्क्वायर। ये मेरा LHS आ गया है। RHS में भी यही आना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट a स्क्वायर प्लस 3ac b स्क्वायर प्लस 3bd। लेट्स सब्स्टिट्यूट द बच्चों वैल्यू, स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर k स्क्वायर, यहाँ पे bd k स्क्वायर। चलिए k स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, ये हो गया कॉमन, ये हो जाएगा कैंसिल, हमें आ गया k स्क्वायर अगेन, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ कर लिया हमने, ये प्रूफ हो गया बच्चों। ध्यान रखना जब प्रोपोर्शन होगा तो आपको वैल्यूज इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है। प्रैक्टिस सेट में कहीं भी प्रोपोर्शन के ऊपर प्रूफ नहीं था, कंटिन्यू प्रोपोर्शन पर था। आइए इसका सेकेंड सम देखें। उसके पहले वो कॉमन बातें फिर से बता देते हैं कि a इज इक्वल टू बी के और c इज इक्वल टू डी के लेना है। लेट्स टेक द LHS। LHS में हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। लेट्स पुट द वैल्यू बच्चों, a का वैल्यू b के रख देना है, c का वैल्यू d के रख देना है। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर d स्क्वायर k स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि k स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, ये हो गया कॉमन, अंदर की चीजें हो गई कैंसिल। इस तरह से अंडर रूट के स्क्वायर, जिसका मतलब हो गया स्क्वायर गायब, ये आ गया सिर्फ k। RHS बड़ा सा छोटा सा है, b के अपॉन b, b हो जाएगा कैंसिल, आपको मिल जाएगा सिर्फ k, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर वी प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इसमें हम b और d का कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, वैल्यू किसका रखना पड़ता है, a और c का। चलिए इसका थर्ड सम भी देख लेते हैं। बड़ा सा दिख रहा है पर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। चलिए LHS लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप कर दिया बच्चों b के, यहाँ पे a का वैल्यू b के, b और d का कोई वैल्यू नहीं रखना है, तो सिर्फ a और c जहां भी दिखे, फिलहाल इसमें c तो दिख नहीं रहा, सिर्फ a के वैल्यूज हमने रिप्लेस कर दिए। तो ऊपर हो जाएगा बच्चों b स्क्वायर k स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर k, नीचे b स्क्वायर k स्क्वायर b स्क्वायर k। ऊपर बच्चों हो गया b स्क्वायर कॉमन, नीचे भी हो गया b स्क्वायर कॉमन। हम देख सकते हैं कि ये हो रहा है कैंसिल, और कैंसिल तो वो भी हो रहा है, एक्चुअली कैंसिल हो रहा था b स्क्वायर और b स्क्वायर, ये मैंने गलती से कर दिया यहाँ पे कैंसिलेशन, बहुत क्षमा चाहता हूँ बच्चों। कैंसिल हो रहा है b स्क्वायर और b स्क्वायर, और बचेगा क्या, k स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और k स्क्वायर माइनस के प्लस 1। उम्मीद है आप इस गलती को समझ गए होंगे। कैंसिल मुझे करना था b स्क्वायर और b स्क्वायर, एनिमेशन में वो खींचकर यहाँ पर आ गया है। तो ये मिल गया हमें LHS बच्चों। अब बात करते हैं RHS की। RHS में लीजिए वही मिस्टेक हुआ होगा इसमें भी, d स्क्वायर कॉमन, कैंसिल होना चाहिए d स्क्वायर, मैंने कर दिया होगा, ये यहाँ तो सही चीज़ कैंसिल की है, और ये मिल गया k स्क्वायर प्लस के प्लस 1, k स्क्वायर माइनस के प्लस 1। तो भैया LHS इज इक्वल टू आ गया RHS, इसका मतलब वी प्रूव। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये जो आपको वैल्यूज दिख रहे हैं वो इसके अंदर कर देना है सब्स्टिट्यूट। ये गलती पे ध्यान दे देना, कैंसिल मुझे b स्क्वायर करना था, एनिमेशन यहाँ पर आ चुका है, सॉरी फॉर दैट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में आपको ध्यान रखना है, पहले b इज इक्वल टू सी के, और फिर जब a का वैल्यू निकालते हैं तो उसमें b का वैल्यू वापस रख देते हैं, यानी कि सी के स्क्वायर। यानी करना बच्चों वैसे ही है, LHS और RHS ही लेना है,
लेकिन इस बार वैल्यूज क्या रखना है, b का वैल्यू c के रखना है और a का वैल्यू c के स्क्वायर रखना है। तो पहला सम है a अपॉन a प्लस 2b a माइनस 2b अपॉन a माइनस 4c। चलिए LHS लेते हैं, a अपॉन a प्लस 2b, तो भैया a का वैल्यू भी रखना है और b का वैल्यू भी रख देना है। ठीक है, a का वैल्यू c के स्क्वायर है, b का वैल्यू c के है, c के स्क्वायर है। तो नीचे हम देख सकते हैं कि c के कॉमन है, ये ले लिया, तो c से c कैंसिल, k से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि सिर्फ k बच जाएगा, तो k अपॉन k प्लस 2 ये बच गया LHS में। RHS की बात करें तो a माइनस 2b a माइनस 4c, ये रख दिया मैंने वैल्यूज। तो ऊपर और नीचे ध्यान दीजिए, नीचे c कॉमन है और ऊपर c के कॉमन है, ये हमने ले लिया कॉमन, c और c कैंसिल। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और गौर कर सकते हैं बच्चों, ये k का स्क्वायर है माइनस 4 है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो मैं इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के a माइनस बी a प्लस बी यानी कि k माइनस 2 k प्लस 2 लिख सकता हूँ। c और c तो कैंसिल हो ही गया था, अब k माइनस 2 भी हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा k अपॉन k प्लस 2 आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, इसलिए हो गया प्रूफ। इसी में हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहले तो स्टार्टिंग की बातें हमें बतानी ही पड़ेंगी कि a और b के वैल्यूज क्या हैं। लेट्स टेक द LHS, b अपॉन b प्लस c, तो b का वैल्यू है c के, नीचे ले लेते हैं c कॉमन, c हो जाएगा कैंसिल, इस तरह से आंसर आ गया k अपॉन k प्लस 1। बात करते हैं RHS की, a माइनस बी अपॉन a माइनस सी, ऊपर ले लेते हैं c के कॉमन, नीचे ले लेते हैं c कॉमन। ठीक है बच्चों, यहाँ c और c तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें लग जाएगा फॉर्मूला, ये है k स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी k माइनस 1 k प्लस 1। यहाँ पे c कैंसिल हो चुका था बच्चों, k माइनस 1 कैंसिल, ये बच गया k अपॉन k प्लस 1। हुर्रे, इट्स सेम अगेन। सो LHS इज इक्वल टू RHS। ये 4.5 में बच्चों लास्ट के सम्स है, वहां पे इसे ओमिटेड रखा है, लेकिन प्रॉब्लम सेट में ये ओमिटेड नहीं है, इसलिए वो भी सम्स आप जरूर पढ़ लीजिए जो 4.5 में मैंने वीडियोस में सॉल्व किए हुए हैं। तो इस तरह से वी प्रूव्ड। देन वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है। याद है आपको 4.4 में आपने इसे के मेथड से बड़े आराम से सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है सो दैट कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैंसिल हो जाएं। तो बच्चों यहाँ पर मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो मेरा काम हो जाएगा। ये सेकेंड रेशियो को 6x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 18x और 18x स्क्वायर प्लस 12x। इससे मल्टीप्लाई करने से रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज क्या कहता है, हम इसे सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो लेट अस सब्ट्रैक्ट, ये हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, अंदर का साइन हो जाएगा चेंज, 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, 18x माइनस 18x, 18x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर, 12x माइनस 12x हो जाएगा कैंसिल, ये आपको मिलेगा 42/58। इसे और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर रहा हूँ 29, वहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ 21, यानी कि k इज इक्वल टू 21/29। ये हमें k का वैल्यू मिल गया। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, k का वैल्यू तो इसके लिए भी सही है और इसके लिए भी सही है, हम स्मॉल वाला ले लेते हैं। 2x प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू k, 21/29। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 29 इंटू 2x प्लस 3, 21 इंटू 3x प्लस 2। तो 29 2s are 58, 29 3s are 87, 21 3s are 63 और ये हो गया 42। यहाँ पर आना चाहिए 58x। ठीक है, तो 58x यहाँ गया तो माइनस 58x हो गया, 87 माइनस 42। ध्यान रखना ये आ गया 58x। ऐसे बड़े बड़े स्लाइड्स में ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं सीनोरिटा, प्लीज़ इग्नोर कर देना। 63 माइनस 58 ये हो गया 5x, ये आ गया 45। तो x का आंसर हुआ 45.5, दैट इज 9। तो इस तरह से आपने इसे सॉल्व कर लिया। x इज इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
3 के बदले में 1 रेशियो प्रूफ करना है। ऐसे सम आप 4.4 में कर चुके हैं बच्चों, बड़ी बात नहीं है। जब आपको x लाना है ना तो x को आप डिस्टर्ब भी मत करिए। आपका y कैसे कैंसिल होगा और z कैसे कैंसिल होगा इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। ये -3y है ना बच्चों, तो ये अगर +3y हो जाए, है ना, +3y हो जाए तो मामला बन जाएगा। 3z है, ये -3z हो जाए तो बात हो जाएगा। कुल मिला के बीच वाले टर्म में 3 की जरूरत है। तो चलिए -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। -3 से मल्टीप्लाई करने से हमें जो डिजायर्ड नंबर है वो मिल जाएगा। देखिए जब आप -3 से करेंगे तो -3z +3y हो जाएगा ना, जो हमें कैंसिल करने में काम आ जाएगा। तो ब्रैकेट कर लेते हैं बीच वाला ओपन। देखिए आपका फायदा क्या हो गया, अब x को तो हमने डिस्टर्ब नहीं करा। -3y +3y कैंसिल, -3z +3z कैंसिल। यहां पर भैया हो जाएगा 3z -3z कैंसिल और 3x -3x कैंसिल। अब आ गया 2x + x यानी कि 4x, y + 2y 3y, 3 कैंसिल यानी कि x/y। ये हमें प्रूव करना था। सो देयरफॉर ईच रेशियो इज x/y। 3 के बदले में 1 जब होता है बच्चों तो हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना होता है कि मैक्सिमम चीजें कैंसिल हो जाएं। तो इसलिए हमने -3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा और फिर हमने उनको थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज के हिसाब से ऐडअप कर दिया तो चीजें कैंसिल होने के बाद हमें आंसर आ गया x/y। पहुंच गए हम अपने लास्ट सम की तरफ। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हटके है। 3 के बदले में 3 जब प्रूव करना होता है बच्चों तो हमें हर बार कुछ करना होता है। जैसे पहला मैं ले लेता हूं, इसमें बच्चों मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं। इसमें हम एक एक करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए मैं पहले बीच वाले को सब्ट्रैक्ट करता हूं, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस थर्ड, फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस थर्ड। पहले मैं सेकेंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, बाद में मैं थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बाद में। मतलब इसमें ये तब प्रूव कर पाओगे। देखिए थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज क्या कहते हैं, आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो। तो पहले जब मैं बीच वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो बच्चों अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -ax -a² हो गया। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, cz -cz -ax + ax, और नीचे की बात करें तो c² - c² -a² + a² कैंसिल हो गया। जो चीजें बच गई वो लिख डालता हूं मैं, by + by यानी कि 2by, और b² + b² यानी कि 2b², 2 कैंसिल, b से स्क्वायर कैंसिल, यानी हमें मिल जाता है y/b। देखिए जब बीच वाला सब्ट्रैक्ट किया बीच वाला प्रूव हो गया। ठीक है, बीच वाला सब्ट्रैक्ट किया बीच वाला प्रूव हो गया। अब मैं देखता हूं किसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं। मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं फर्स्ट वाले को। ठीक है, फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करूंगा मुझे फर्स्ट वाला प्रूव हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं मैं, -by -cz, बाकी चीजें वैसी की वैसे ही, -by + by कैंसिल, -cz + cz कैंसिल, -b² + b² कैंसिल, -c² + c² कैंसिल, 2ax/2a², 2 कैंसिल, a से स्क्वायर कैंसिल, x/a। देखिए जब हमने फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करा तो फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, यानी अब थर्ड वाला सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे थर्ड वाला सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रेटजी है बच्चों। ठीक है, थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ax -ax कैंसिल हो जाएगा, by -by कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पर बात करें तो b² - b² कैंसिल हो गया, a² - a² कैंसिल हो गया, यानी आपको बच गया 2cz/2c²। 2 हो जाएगा बच्चों कैंसिल, c और c² से c² चला जाएगा, सिर्फ बचेगा z/c जो कि हमारा थर्ड वन है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें तीनों का आंसर क्या है, k का ही आंसर है। फिर से बता देता हूं बच्चों, बड़ा सिंपल सा स्ट्रेटजी लगा देना है। फर्स्ट वाला अगर प्रूव करना है तो फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट करो, सेकेंड वाला प्रूव करना है सेकेंड वाला सब्ट्रैक्ट करो, थर्ड वाला प्रूव करना है तो थर्ड वाला सब्ट्रैक्ट कर देना है। सिंपल से स्ट्रेटजी के साथ इसको आप प्रूव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए 4.4 का वीडियो जरूर देखिए। तो इस तरह से बच्चों वादे के मुताबिक हमने इस लेक्चर में पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट कंप्लीट कर लिया है। आपने यहाँ तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने रियल नंबर्स को ढेर सारा प्यार दिया, इसे भी आप प्यार देंगे। ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक्स दबाइए, कमेंट में बताइए
सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।